भागवत के 10 लक्षण। सुखदेव जी कहते हैं, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति तथा आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है, जिसमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसका ठीक ठीक निश्चय करने के लिए ही नहीं, श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश, पंचभूत, शब्दार्थी, तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व की उत्पत्ति हुई है, उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का वर्णन किया होता है उसका नाम विसर्ग है। प्रतिपद नाश की बढ़ने वाली सृष्टि को मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उनका नाम पोषण है। मनवंतरों के अधिपति जो भागवता शक्ति और प्रजा पालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वासनाएं जो कर्म द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है उति नाम से कही जाती है। भगवान विभिन्न अवतारों और उनके प्रेम भक्तों की विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं इस कथा है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य भोगवक्त तथा अनात्म भाव का प्रत्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थित होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होती है वह परम ब्रह्मा की आश्रय है। शास्त्रों में उसी का परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र आदि इंद्रियों को अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठा देवता सूर्य आदि रूप भी है। जो नेत्र लोक आदि से युक्त देह है वही उन दोनों अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे दोष की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठ स्वस्थ तत्व है। इसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मा जी को फोड़ कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अनंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष नर से उत्पन्न होने के कारण ही जल का नाम नार पड़ा और उससे अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा, इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता करके अपेक्षा कर देने पर किसी का अस्तित्व नहीं रहता। उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा में रहकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज रूप अपने स्वर्णमय अध्यात्म और अधिभूत परीक्षित विराट पुरुष एक ही वीर ये तीनों भागों में कैसे विभक्त हुआ सो सुनो। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर उनके शरीर में रहने से आकाश की इंद्रियां बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। इसके इन सबका राजा प्रण उत्पन्न हुआ। इससे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने ही सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं और जब वह सुस्त पड़ जाते हैं तब सारी इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान परम भक्त विदुर जी ने अपने आदि द्विज कुटुंबियों को छोड़कर पृथ्वी की विभिन्न तीर्थ यात्राओं में किया विचरण किया। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ आध्यात्मिक संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई? मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न के करने पर जिस तत्व का उपदेश दिया, सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा ही सौभाग्य है। आप विदुर जी को वह चित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधुओं को छोड़ा, फिर उनके पास क्यों लौट आए?
सुखदेव जी महाराज ने कुछ कहा वही आप लोगों को कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। शौनक ऋषि और राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी। उनके प्रश्नों के उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज जी जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों को कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। आप इसका जो है 3य स्कंद में आएगा।